खबर कुशीनगर से है, जहां जिले के पडरौना तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा बड़या छापर पडरी पीपरपाती निवासी संतोष गुप्ता अपने दो भाइयों के साथ अपने ही पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी पाने के लिए विगत कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन से अब तक उन्हें उदासीनता के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लग सका है। संतोष गुप्ता का कहना है कि पडरौना नगर के छुछिया गेट और परसौनी कला में उनकी पैतृक मकान है, जो उनके चाचा के द्वारा अकेले ही कब्जा कर लिया गया है और कब्जा कर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी को 1,76,000 रुपये मासिक भाड़ा दिया गया है, लेकिन उसमें से हम लोगों को आज तक एक पैसा भी नहीं मिला है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखें पूरी रिपोर्ट। आगे के रूप से जो है आपको जो दूसरे हिस्सेदार हैं उन्होंने कब्जा करने की नीयत से ताला तोड़ा है और भी दिक्कत है, तो क्या प्रकरण है इसमें आधे का हिस्सेदार हैं हम लोग, तीन भाई हम लोग हैं, तीनों भाई हम लोग आधे का हिस्सेदार हैं और मेरे जो चाचा श्री हैं श्री जगदीश प्रसाद और उनके अतुल गुप्ता उनके लड़के और साथ में उनके साथी दोस्त विपिन और सारे लोग मिलके ये क्या कर रहे हैं, दबंगई से अपना बाहुबली से माफिया लेके हमारा ताला लगा हुआ था। आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें हमारा ताला उन्होंने कटवा दिया है एक तरफा और पूरे गोदाम पे कब्जा कर लिया है। इसके खिलाफ हमने दरखास्त डीएम साहब को भी दिया था। डीएम साहब ने एसडीएम साहब के यहाँ ट्रांसफ़र करके हमको बुलाया गया था तहसील दिवस पे, और वहाँ पे तहसील दिवस पे मुझे एक तरफा एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि इसको चाबी एक तरफा बयान दे रहे हैं विपक्ष पार्टी को उनको देने के लिए, और उल्टे हमको ही उसमें डराया धमकाया जा रहा है क्योंकि हम कमज़ोर हैं हम लोग और निस्वार्थ हमारे माता पिता गुजर चुके हैं, इसीलिए हमारे ऊपर वो अत्याचार कर रहे हैं। मेरे चाचा जी बाहुबल हैं, पैसे के बल पे और माफियाओं के बल पे ऐसे काम कर रहे हैं। तो जो है आपके द्वारा कहाँ गया अभी तक जो है किस तरह की जो है न्याय मिला है कि ऐसे कि नहीं मिला है? हमें कभी अभी न्याय नहीं मिला है। मैंने डीएम साहब को दिया था, डीएम साहब अच्छे हैं, डीएम साहब ने उस पर लिख के दिया कि आप लोग या तो आपसी समझौता कर लीजिए या तो सारी संपत्ति सरकार जब्त कर दी, और डीएम साहब ने काम किया है, लेकिन एसडीएम और तहसील दिवस पे हमको बुला के कोई भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। डायरेक्ट एक्सडीएम साहब हमारे खिलाफ हो जा रहे हैं, और फिर से मैंने आज योगी जी से भी मिला हूँ, योगी जी के सचिव से, उन्होंने लिख के दिया है कि अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है उस पर लिख के, तो इस पर उन्हीं के दरख्वास्त पे वो लिख के दें हमें कि ये एक तरफा उनका ज़मीन है, ये नहीं हमको रहने देंगे, जो भी अधिकारी हैं, और उसके ऊपर योगी जी कहे हैं कि लेकर आओ, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर जिला प्रशासन आपके द्वारा जो आपत्ति की गई है इस पे अगर जिला प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप आगे आपकी क्या कदम होंगे? हम ये न्याय से रहेंगे, हमको कानून पे पूरा भरोसा है। जैसे कि कानून पे उन्होंने कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, ताला तोड़ रहे हैं यहाँ पे, ताला जबकि आधे का हकदार है, और जो छुछिया गेट पे भी मकान है उनके ताले के ऊपर ताला लगाया था, जबकि ये दरखास्त मैंने एसडीएम साहब को भी दिया था और डीएम साहब को दिया था। जब उन्होंने कानून हाथ में लेके ताला तोड़ रहे हैं, मैं कानून पे पूरा भरोसा है, मुझे न्याय होगा, योगी सरकार पे मुझे पूरा भरोसा है, न्याय होगा। लगभग कितने दिनों से ये विवाद आप लोगों का चल रहा है? हमारा विवाद कई सालों से चल रहा है, लेकिन हमने कई बार समझौते की कोशिश की गई, लेकिन अब उन्होंने हदें पार कर दी है, तो इसीलिए हम लोग ने गुजारिश लगाई और नियम के साथ ही ये सारे कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अभी आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि पुलिस भी आई थी और पुलिस के द्वारा उनको बुलाया गया था, तो क्या वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आपके जो विपक्षी हैं वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, उन पर कोई भी इतनी नहीं हो रहा है, वो केवल पैसे के बल पे, माफियाओं के बल पे, दबाव के बल पे कार्य कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, कभी सामने नहीं आ रहे हैं। आज तक डीएम साहब ने खुद कहा बैठ के समझौता करने के लिए, आज तक इस बात के भी लिए नहीं है। हम तो तैयार है कि समझौते हो जाए, हम ये खुद लड़ाई झगड़े ये सब रफ्ते में हम कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं। हमारा जो ज़मीन है हमारा हक हिस्सा है, पैतृक संपत्ति, हम बस हमें वही अधिकार है, हमें वही चाहिए, हमें इससे और कोई चीज़ से मतलब नहीं है। अधिकारियों का भी मुझे बस सहयोग चाहिए, सारे प्रशासन का, अधिकारी का, कि हमें न्याय मिले, हमें बस न्याय मिला है। एसडीएम ने किस तरह की धमकी दी है आपको जो है न्याय करने के? एसडीएम साहब ने डायरेक्ट बोला है कि जो रह रहा है उसको दे दो, ये कहा का हाँ चाबी ले जाके दे दो, जो ताला मैं मारा था उसका चाबी ले जाके डायरेक्ट दे दो। ये बताइए, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये ज़मीन थोड़ी ना मेरी हो जाएगी, अगर वो उस पर नाम मेरा है तो मेरा अधिकार बनता है। तो अगर कोई भी अधिकारी है अगर कह दें यही कि नहीं तुम्हारा नाम, या उन्हीं पे लिख के कटवा दे मेरा नाम, तो हम दे देंगे, ये हमारा अधिकार है, हम मांग रहे हैं। और चाचा के पैसे बलबूते में मजबूत हैं, तो फर्जीवाड़ा मुकदमे में हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और सीमेंट से हमारे कंपनी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम लीगली तरीके से कंपनी से चाहे अपने
चाची से हम मुकदमा दर्ज कराएंगे 420 का, क्योंकि हमारा ज़मीन होते हुए भी वो एक तरफा वो एग्रीमेंट कराई हैं और हर महीने लमसम 1,76,000 का, हर महीने 1,76,000 का किराया एक तरफा ले रही हैं, जिसमें हमें एक भी पैसा अभी तक नहीं मिला है। परिवार की तरफ से भी कोई धमकी हो गई? नहीं, परिवार की तरफ से, उनके तरफ से डायरेक्ट कोई धमकी नहीं आई है।